चीज बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है अभी। जैसे नोट्स बहुत सारे आ रहे हैं, है ना, मार्केट में दो हम्म, 200 पेज, 250 250 पेज, है ना। हाँ एक मिनट जी। माइक म्यूट रखो, या तो पहले आपको बोलने का मैंने बोला था कि भाई जो बोलना चाहिए। इसमें देखो ऐसा है कि पहले नोट्स मार्केट में इतने हैं ना कि किसी ने भी परफेक्ट नोट्स नहीं बना रखी। परफेक्ट का मतलब होता है कि उस पर अंधा विश्वास किया जा सकता है कि ये बंदे ने अगर नोट्स दे दिया, मतलब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता। नोट्स देने के वही वाली बावजूद कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। वही समस्या। ये मनोज एक भैया सबसे हुआ बड़ी। क्या। हाँ हाँ। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो। जैसे कि अब इंडिया इकोनॉमी के लिए अपने विकास सर भी टीचर लेके आए, हाँ यूपीएससी का, है ना। हाँ तो हाँ। उनकी क्लास भी ली कुछ। मैं बताता हूँ आपको, फिर, हाँ आगे बताओ। है और। ना, फिर उसके बाद आपने कुछ बताया था ना पढ़ने के लिए तरीका, वो प्रीलिम्स के टाइम पे तो इको सर खुद से भी पढ़ा दो तीन हाँ चैप्टर। तो लगा कि यार उन्होंने तो 20 50 और 30 40% चीजें कवर करा रखी हैं, जो बड़ी हाँ बड़ी समझ गए। स्कीम्स उन्होंने छोड़ रखी थी। छोड़ रखा है, सही है। लगा कि यार वास्तव में ठीक है, और ये। कोई डाउट? और कोई चीज आपको महसूस हुई कि भाई इन दिनों में ये चीजें आपने फेस की हो? उसके इर्द गिर्द की हम्म, अपन बात को स्टार्ट करते हुए लास्ट एंड पॉइंट तक ले जाएंगे। एक भाई जैसे भाई इन्होंने समस्या बताई कि भाई नोट्स पूरी तरीके से नहीं है, मतलब उनपे विश्वास नहीं हो रहा है। और कोई बात? और एक जैसे कि अब, जैसे कि मनोज भैया, आप जैसे कि अब कल आपने वो पीडीएफ डाली थी सुशासन वाली, गुड हम्म गवर्नेंस वाली। हम्म। तो अब समस्या वो है, जैसे हमारे पास टाइम कम है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने मैं में टाइम बताऊंगा, बहुत उसका लगेगा, आपको बताऊंगा। पता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, हाँ। ये हाँ, बात तो समझ रहे हो ध्यान आप, में। पर हाँ हाँ। अब ये वाले इशू क्लास है चल कि रही है आज ये यार। आज ठीक विकास है। सर ने भी क्लास ली थी इको सर्वे पे, ली है, मतलब चल रही है उनकी। हाँ हाँ। ठीक है, और कोई तो डाउट? जैसे। ये है मेन इशू बस, हाँ कि आप या तो शॉर्ट नोट्स बना के दे दो तो फिर दिक्कत हाँ। ही नहीं है। ठीक है। मतलब हमारा डबल टाइम लग जाएगा मनोज भैया, समझ रहे हो सही आप, सही। लास्ट टाइम पे वो रिवाइज भी नहीं होना। हम्म। और कोई प्रॉब्लम आ रही है? और कोई प्रॉब्लम अपनी शेयर करना चाहता है कि साइंस के, इकोनॉमी या और भी कोई सब्जेक्ट को लेके कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप बताओ, उसके इर्द गिर्द ही अपन बात स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज का वगैरह। टेस्ट सीरीज का बताया आपने, ठीक है। थोड़े बस मनोज जी प्रॉपर पेपर नहीं लिख पा रहे, यही दिक्कत आ रही है, बाकी तो और तो कंटेंट प्रॉपर पेपर ठीक लिख। है। ठीक है, प्रॉपर हाँ। पेपर वाला। सर, थर्ड पेपर के सर पॉलिटी के लिए सर थोड़ा क्वालिटी, आना क्वालिटी का, हाँ ठीक है। ठीक है, एक बार जितने जनरल डिस्कशन अपन जितना बताया उससे स्टार्ट करते हैं। देखो पहला इनका डाउट था ना कि किसी ने भी, जैसे मैंने भी अभी मार्केट में देखता हूँ, पीडीएफ आती है। एक बार आप माइक म्यूट रखोगे? तभी माइक म्यूट, जित माइक म्यूट रखो। एक मिनट। अभी जितनी फाइलें मार्केट में आ रही है या जितना भी सोर्स आ रहा है वो क्या परफेक्ट नहीं है? उसके पीछे रीजन है, देखो दो तीन कारण है। आप ये मत सोचो कि कोई बंदा को टीचर यूपीएससी का है या वो, देखो जितना भी यहाँ पर सिस्टम चल रहा है सारा कमर्शलाइजेशन हो रखा है उसका। समझ गए बात आप? तो वो आपके लिए नहीं चाहेगा, पहली बात। दूसरी चीज है, वो आपके लिए परफेक्टनेस नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्यों? जिस लीडर के दिमाग में ये बात है ना कि मेरे को इसे नोट्स बनवाने हैं जिस बंदे से, वो उसको एक दास भाव में बनाएगा उसको नोट्स, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसे कमाने हैं और अपना काम निकालना है। समझ गए बात? इसलिए वो उसमें इतनी परफेक्टनेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको एक तरह से वो टास्क मिली है भाई आपको नोट्स बना के देने हैं, इतने टाइम में देने हैं। वो जल्दी जल्दी इधर उधर से देखेगा, फटाफट बनाए नोट्स और फ्री कर दिया। ठीक है। तो आप जैसे ही देखोगे तो आपको परफेक्टनेस समझ में नहीं आएगी उसमें। ये मत सोचो कि कोई बंदा यूपीएससी का है, आरपीएससी यूपीएससी में रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क है। वहां पर पूरा खेल ही अलग है यूपीएससी का। ठीक है ना, वो पूरा वो वो सिस्टम चलता ही आंसर राइटिंग पर है। बल्कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रट्टाफिकेशन पर 50% तो पूरा रट्टाफिकेशन ही है, जो अपन प्री में भी करते हैं, बाकी एग्जामों में आप देखते हो। जिन्होंने जितना ज्यादा अच्छे से रटा है उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, इस बात को अपन को मानना पड़ेगा। इसके लिए अब देखो, रट्टा अपन पूरी चीज का लगा नहीं सकते, 200 पेज 250 पेज का कोई भी रट्टा नहीं लगा सकता एज इट इज वो लिख करके आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि जिसको इसको पूरी समझ हो। पूरी समझ कैसे? पूरी समझ का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 21 जुलाई को पेपर दिया, किसी ने भी वापस आके नहीं देखा कि जो आपने सोर्स पढ़ा उसमें से आया कि नहीं आया। आया इसका मतलब तो राइट डायरेक्शन थी, वरना डायरेक्शन गलत था। ठीक, इस बात से ये पता लगेगा कि जो आप सोर्स पढ़ रहे हो वो सही पढ़ा या गलत पढ़ा। ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ना, वो उल्टा का आपका सिलेक्शन रोक रहे हैं। सच्ची बात है ये। ये बात कैसे पता चलती है?
जैसे जैसे मेंस देते जाते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, चौथे मेंस या तीसरे मेंस में ये पता लगता है कि ये डायरेक्शन गलत था। अभी टीचर और मेंटर का काम ये नहीं है कि आप नोट्स बना के दो, ये काम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, दिशा डायरेक्शन देने का काम करे, भाई देखो ये नोट्स है, इसको ऐसे पढ़ना था, ये चीज छोड़नी है, ये नहीं पढ़नी है, और ये सोर्स अपनाना है, ये इसका पीवाईक्यू था, ये इसका सोर्स था, ये इसका सिलेबस है, इसको ऐसे लिंक करके पढ़ना था। इतना ही चीज बतानी है। काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है जस्ट पूरा। जो ऑब्जेक्टिव चीजों पर काम हो रहा है वही इसमें सब्जेक्टिव में इधर अप्लाई करवा रहे हैं जबरदस्ती, और पूरी भीड़ उस पर उथल पुथल वहां पर हो रही है। वो कोई भी है ना, यहाँ किसी भी टीचर को आप भगवान बना देते हो हिंदी मीडियम वाले, जो एक गलत चीज है, ठीक है ना, उसको आपको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए वो उसका आपका मजा ले रहे हैं चीजों का, ठीक है। अब मेरे को भी जैसे, मेरे को इस बार नहीं चलाना था मेंस का मेंटरशिप, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने जैसे देखा बार बार मैसेज आ रहे थे, साइंस थे, इको इको इनका बार बार है, क्योंकि मैंने प्री में भी आपको बताया था। प्री में मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने 400 पेज की पीडीएफ खोली, 1.5 घंटे में आपको मैंने पूरी पीडीएफ बता दी, ओरिजिनल आपके सामने। भाई देखो ये क्वेश्चन बन रहा है, बनाएगा तो ये बना देगा, वरना क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, आएगा तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं ज्यादा फोकस ये करता हूँ कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। अगर मैंने ये कर दिया ना कि भाई ये चीज तो आपको नहीं पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म कह सकता हूं मैं आपको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब जितना बताया ना, अब उसमें पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भाई जो मैं चीजें आपको बताऊं ना, जिस चीज की अपन बात करेंगे अभी आगे, उस पर आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा। और देखो विश्वास कर सकते हो, जहां तक मैंने पूरी तय तक गया हूं ना, मैं जहां तक यहाँ देख रहा हूँ ना, पूरी मैंने जितना सिस्टम देखा है, यहाँ तक कोई तय तक नहीं जाता है, उनको कोई मतलब भी नहीं ज्यादा, समझ गए आप। उनको है कि फटाफट फटाफट मेंस के नाम से जैसे 14-15 हजार रुपए ले लिए, 8 हजार 10 हजार ले लिया, और पेपर कॉपी चेक कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कॉपी चेक का कोई मतलब, भाई आपको पता तो होना भाई, याद कहाँ से करके आए हो, क्या याद करके आए हो, क्या आपकी पढ़ाई चल रही, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। बस क्वेश्चन दे दिया, लिखो, कॉपी चेक कर दी, फिर वही मतलब आपके साथ बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, स्टूडेंट के टीचर के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। फिर ये एग्जाम ऐसी नहीं है, सिविल सर्विस का एग्जाम मतलब जो बंदे एसडीएम वगैरह बनते हैं वो अपना सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो इनके भरोसे नहीं रहते। और ये बात उनको दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में जाके समझ में आती है, जिस बंदे का सिलेक्शन होता है। जिनका पीछे हुआ है उनका आप देख लेना रिकॉर्ड मुझे भी पीछे, आवाज नहीं आ रही आपकी यार। नहीं आ रही? आ रही है, आ रही हाँ आ रही, ठीक है। आ रही है सर। वो आपके प्रॉब्लम होगा, सुनो। उसके बाद में अब क्या हो रहा है ना, अब उसका सॉल्यूशन ये है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जैसे मैंने भी पिछली बार तैयारी किया था, तो मैं भी 90% तक मतलब खुद पे विश्वास था मेरे को, लेकिन 10% इन्होंने भी डिस्टर्ब कर रखा था। क्योंकि बार बार को फाइल आती है, कोई चीज आती है, तो अपन को ये लगता है बस दूसरे लोग तैयारी कर लेंगे तो फिर वो चीज कंपटीशन में कहीं नुकसान में नहीं चले जाए। बाकी इस बार मैं एकदम प्योर कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज आप कर रहे हो ना उस पर विश्वास रखो पूर्ण है, क्योंकि कोई आपके लिए यहाँ पर इतना अच्छा कोई कंटेंट वैसे नहीं बना, आपके लिए नहीं बनाएगा, आप खुद ही बनाओगे आपके लिए, ठीक है ना। अब उसमें सबसे बड़ी जो मतलब मैंने देखा कि जो 13 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, वो 13 के 13 क्वेश्चन हिट हुए थे डायरेक्ट। मतलब जहां से मैंने सोचा ना कि भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये मतलब ऐसा लग सकता है ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन उसमें मैंने बोला ना कि 10% डर था उसमें। वो डर क्यों था, क्योंकि ये फाइलें, ये सोर्स बार बार बीच में घूमता है ना, तो वो डिस्टर्ब करता है कि यार ये आएगा नहीं आएगा, मैं फालतू में ज्यादा, भाई ज्यादा तैयारी तो नहीं कर रहा या ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा ना कहीं। उसके चक्कर में जो संभावित और कंफर्म क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं ना, उनको अपन रट नहीं पाते। और जब तक रटेंगे नहीं, तब तक वहां पर सिलेक्शन होगा नहीं। जिन बंदों का जैसे जो एसडीएम वगैरह, वो चाहे अपनी बात पूरी शेयर नहीं करते होंगे, या वो दबाव में या कुछ भी, मान लो आप कैसे भी करके या कुछ करते हैं, तो देखो कई बार किसी का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है ना। मतलब किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता, ठीक है अपना सिलेक्शन लिया निकल जाता है, ठीक है ना। तो अब जैसे 13 क्वेश्चन जैसे आए ना, तो मुझे ये कॉन्फिडेंट था कि यार ये 13 क्वेश्चन मतलब, वहां जब पेपर देखा ना, तो मुझे लगा कि उसमें एक शर्त और है कि वो बंदा पेपर देने वाला होना चाहिए, तभी वो उस भाव से उस वाइब्स के साथ में एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस को समझ पाएगा। समझ पा रहे हो बात आप? जैसे आज कोई टीचर है, वो एग्जाम नहीं दे रहा, तो उसको क्या लेना देना, वो कैसे उस लेवल तक जा पाएगा। इस बात को समझना हो ना, तो जैसे विक्रांत सर का जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, उनका मैंने चैनल जाके देखा था, उन पे स्टडी किया, तो मैंने देखा उन्होंने भी कुछ संभावित क्वेश्चन ऐसे डाल रखे थे। फिर मैंने उनको मिलाया अभी वाले से, मतलब 21 वाले से मिला है, 23 वाले से मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हूबहू मिल रहे थे। इसका मतलब मुझे लगा कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे एक ढांचा बनाया होगा उन्होंने अपना, कि भाई मुझे इस दायरे में रहना है, ना ज्यादा इधर ना इधर,
ठीक है ना, तभी वो चीज परफेक्टनेस के साथ वहां आएगी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि अपन को पूरे 800 नंबर फोकस करना है, जितना फोकस करें उस पे तो अच्छा नंबर लेके आए, ताकि अपन 262 में एवरेज एक पेपर में 60-60 नंबर तो लाए अच्छे से, 60-70 नंबर तो लाए, तब तो वो भाई कम से कम 262 नंबर तक तो पहुंचे। वहां तक कि अपन को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, मतलब अपनी तैयारी में गड़बड़ है। तो इसके लिए जैसे मैंने ये अभी जो ये प्रोग्राम है, इसका मतलब मेन मोटिव ये है कि जो भी इकोनॉमिक सर्वे है अभी वाला वैसे जैसे इंडिया का बताऊं मैं आपको, इकोनॉमिक सर्वे इतना मतलब पिछली बार वाला जो था ना, वो ऐसा लग रहा था कि अपने सिलेबस से मतलब बहुत सारी चीजें मैच हुई है, इसलिए वो क्वेश्चन आपको हूबहू दिखे थे वहां पर बहुत सारे। ठीक है ना, इस बार जैसे आप इको सर्वे पढ़ोगे तो इतना कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो अपन को क्या दोनों इको सर्वे लेके चलने पड़ेंगे इस टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा जैसे एक इंडिया ईयर बुक आती है, जैसे हम पहले पढ़ते थे यूपीएससी के टाइम पे, इंडिया ईयर बुक ऐसी होती है कि भारत सरकार के जितने भी सेक्रेटरी लेवल का कोई बंदा होता है, वो अपने डिपार्टमेंट या मंत्रालय के बारे में कोई चीज लिखता है, 2-3 पेज पकड़ा देता है, और वो एक मतलब उसका कॉम्बिनेशन बन करके एक इंडिया ईयर बुक बनती है, जो हर साल आती है। ठीक है ना, यूपीएससी का काम की वजह से अपने जो सिलेबस से टॉपिक लिंक होते हैं वो डायरेक्ट अपन को फाड़ने उन पेजों को, वो उसमें अपन हेल्प करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे योगा स्पोर्ट्स है, अपने लगता है स्पोर्ट्स, उसमें 3 पेज दे रखे हैं। अरे 3 पेज से मेरी गारंटी, अगर वहां से क्वेश्चन बाहर आ जाए तो पिछली बार का देखोगे तो आपको दोनों क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। अगेन अगली बार वाला जो पेपर बनेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो क्वेश्चन ये है, वहां 5 क्वेश्चन है, पांचों में से एक लग जाएगा वो। ठीक है, वो सोर्स एकदम सही था। अगेन उसके पीछे ये इस बात का पहले पता नहीं था कि भाई ये करंट पे इतना फोकस करते हैं क्या, मतलब इतनी तय तक चले जाएंगे, क्योंकि अपन को वैसे इतनी तय तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ हद तक अपन जाने का प्रयास करेंगे। इसमें मुझे 2-3 क्लू समझ में आया। जैसे इंडिया ईयर बुक के भी पीछे 7-8 पेज दे रखे हैं, जिसमें पूरे साल का समरी होता है कि ये बहुत बड़ी न्यूज में घटनाएं रही थी, भाई इस पे फोकस रहा था। उसमें देखोगे तो आपका एक कान फेस्टिवल भी था, सुपर कंप्यूटर भी था, उसके अलावा वो एक पर्सनैलिटी थी वो भी न्यूज में थी, ये सारी चीज उधर दे रखी है। इसमें सबसे मोटा पॉइंट जो निकल के आया ना, जो घटना पहली बार होती है इन 6 महीनों में, जो घटना पहली बार होती है मतलब दुनिया में या इंडिया में, ज्यादातर जो घंटा मतलब जो घटना इंडिया में हुई, जैसे वो जनजाति वाला क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, एक किसी को कोई शायद सोमपेन मेघालय की डीजीपी थी। सोमपेन हाँ हाँ, तो वो सोमपेन वो मतलब वो सारी घटनाएं पहली बार थी। डीएपी का क्वेश्चन क्यों 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 पूछा, क्योंकि वो उसको राज्य का राज्य पार्टी का वो दर्जा वगैरह मिला होगा, या पहली बार थी सीट जीतना, तो वो एक अपने आप में बड़ी बात थी। तो जो चीज पहली बार हो रही है वो क्रोनो में जैसे आप देखोगे तो शायद आपको 5-7 न्यूज ऐसी मिलेगी लास्ट, तो वो वहां पर क्वेश्चन हिट कर सकता है। यही काम जैसे ऑब्जेक्टिव में देखते हो, ऑब्जेक्टिव आप पेपर देखना, जैसे ईओ का पेपर हुआ था, 20 में से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पहली बार ये वर्ड यूज किया हुआ है, पिछला जो 14 मई को हुआ था। तो इससे ये पता लगा कि करंट को भी कुछ हद तक चेस किया जा सकता है, एक बात। दूसरा पॉइंट है, जैसे योगा स्पोर्ट्स में वो कुछ लगता है थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन वहां से निकल सकता है। उसके अलावा जैसे समाज शास्त्र में भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे दिव्यांग है, वृद्ध है, दलित है, वहां पर क्वेश्चन इको सर्वे से या करंट से लिंक होते हैं। ठीक है बात, पूरी इकोनॉमी होती है, साइंस टेक लगभग 40 से 45 नंबर तक का वो कवर होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के देखोगे तो करंट का रोल इसमें पूरे तीनों पेपर या चारों पेपर को आप शामिल करोगे तो ये लगभग लगभग 180-190 के आसपास जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूरा नहीं पढ़ना है कि हर चीज पढ़ने लगे, अखबार देखो, अभी टाइम नहीं इन चीजों का। बस इसमें यह है कि अपन को उन क्वेश्चनों को डायरेक्ट बाय ये क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अपन रटा लगा लें, आ जाए तो ठीक है। फिर उसके बाद में अगर वो क्वेश्चन आ गया, उसके बाद अगर आप आने के बाद में वो क्वेश्चन में अगर आप राजस्थान में जितने लोग मेंस लिख रहे हैं उनमें अगर आप टॉप 100-200 में नहीं हो, मतलब उस परफेक्शन के आप उसके साथ आपने आंसर नहीं लिखा, तो वो आप अपनी गलती या आपकी गलती मानी जाएगी। ठीक है ना, अब ये तो बात हुई आपकी जैसे साइंस टेक की बताई, करंट की बताई। अब एक बंदे का डाउट था कि शॉर्ट नोट्स को लेकर था, देखो जो मैंने वो पीडीएफ शेयर की ना आपके साथ में, मैं इसमें 3 चीज आपको देने वाला था, 3 चीज के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने वीसी रखी थी। पहली, जैसे मैंने फाइल शेयर की, एक तो उस टाइप का सिस्टम होता है, देखो ये वाला होता है कि मैंने इस चैप्टर से संबंधित इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अपन जो काम करेंगे ना वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आधा अधूरा कर दिया, 99% भी नहीं, 100%। ये मैंने बात आपको ईओ के जो पार्ट बी में अपन ने
मतलब जिन बंदों ने मेंटरशिप लिया था, मैंने कहा देखो स्कोर 40 में से अगर 39 पे हो जाए तो आप मेरे को बताना। इस बात की पुख्ता गारंटी, जिस काम को हाथ में लेंगे ना उसको पूरा परफेक्टनेस के साथ करेंगे, वरना चाहे आप है ना जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप आके देख लेना चाहिए, वो चीज आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई उस चीज तक हम चले गए हैं, ठीक है ना भाई, इतने साल हो गए, अब ये तो है नहीं कि भाई अब अगले का मतलब माइंडसेट भी नहीं पकड़ पाएंगे अपन, ठीक है ना, इतना नॉलेज हो चुका है इन चीजों का। वैसे ही जैसे आपने इसमें देखा, इको सर्वे में देखा, तो इको सर्वे में आपने यहाँ देखा होगा कोई भी ओरिजिनल नहीं पढ़ाता था पहले। जब मैंने 2023 का मेंटरशिप स्टार्ट किया था कोई नहीं पढ़ाता था। अब धीरे धीरे ये ओरिजिनल की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे फोटो डालना स्टार्ट कर दिए हैं। पर आप देखना आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ये ओरिजिनल देना स्टार्ट कर देंगे, ओरिजिनल पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, मजबूरी हो जाएगी, नहीं करवा देंगे मजबूरी, ठीक है ना। तो अब क्या चीज है, आपको पढ़ना ओरिजिनल क्यों है, उसका लॉजिक देने के लिए मैं आपको अभी पीवाईक्यू दिखाता हूँ, सिलेबस बताता हूँ क्या सिस्टम है, ठीक है। अब आपका कोई डाउट है एक बार बताओ मेरे को, ताकि फिर उस पर चर्चा करते हैं। शॉर्ट नोट्स की बात बताइए, जैसे एक बार बीच में वापस, एक तो पैटर्न ये रहेगा कि जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इन्होंने जैसे लिखा अभय, तो अब आपको इसमें जाना है, ये यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है ना अभय, ये इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई है। जैसे कोई भी छोटा क्वेश्चन आ गया, एक कोई भी मान लो एग्जाम्पल आप यहाँ पर अभय आ गया, तो भाई ये चीज लिखनी है, इसमें कैसे लिखनी है, कौन कौन से कीवर्ड है उनको अपन अंडरलाइन करेंगे, भाई ये कीवर्ड उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ऐसे करके भाई ये चार अपन को बात लिखनी लिखनी है। अब या तो मैं ये करूँ कि आपको जैसे टोटल 9 चैप्टर, ये 10 चैप्टर है, दो दो चैप्टर आपको 5 दिन में दे दिए जाएंगे, उसके साथ में मैं खुद हाथ से लिख करके आपको, भाई जैसे अबे लिखा उसके कीवर्ड लिख दे, भाई ये 4 कीवर्ड है, फिर आप इनका रट्टा लगाओ सीधा डायरेक्ट, याद करो। नहीं, वैसे मनोज मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स तो हम ही बना लेंगे, वैसे देखा जाए तो भाई खुद पढ़ेंगे तो खुद को नॉलेज हाँ तो मैं होगी ना। यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, उसमें हाँ भाई मदद भी खुद करेंगे। बनाए तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ, तो समय तो सभी उसमें के क्या लिए होगा, बराबर है, लेकिन अब उसमें क्या होगा, जैसे क्या होता है अकेला बंदा को पढ़ता है ना तो वो पढ़ नहीं पाता, जैसे बोरियत होता है कि यार देख लेंगे कल पढ़ लेंगे, बस वो टाइम निकलता जाता है, फिर वो निकल ही जाता है पूरा टाइम। अब जैसे अपना एक पूरा टाइम टेबल शेड्यूल रहेगा, भाई अपन अपन को 6-7 दिन में ये इकोनॉमी वाला साइंस टेक वाला मैटर निपटाना है पूरा, उस हिसाब से काम करेंगे एक बार पूरा एकदम फुल फोकस्ड होके, तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक सामूहिक रूप से करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, है ना। और इस पे ज्यादा भी नहीं है चीजें, जैसे पूरा उनको मैं शॉर्ट करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, भाई देखो ये चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जब अपन को पूरा सिलेबस याद होगा ना तो अपन को ये बात याद रहेगी कि ये अपने काम का है, ये अपने काम का नहीं है, वो काम का है या नहीं है उसमें मैं मदद करूंगा। एक बात, अब इसमें हेल्प किसकी लेंगे, इंडिया इको सर्वे, राजस्थान इको सर्वे, इंडिया ईयर बुक है, और विजन की है ना, देखो इसमें दूसरी एक जो बुकलेट है विजन, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। वो कोचिंग ही है वैसे एक तरह से, लेकिन उन्होंने वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना, वो मदद करेगी साइंस एंड टेक में। और वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। आपने अगर किसी ने पढ़ा हो 2000 जो ये मेंस हुआ था, सुपर कंप्यूटर वाला देखोगे तो नीचे सुपर कंप्यूटर लिखा है, उसके ऊपर एरावत लिखा है, एक ही पेज में 2 क्वेश्चन उन्होंने सीधे, आदित्य एल1 सीधा, मतलब सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट। अब वो पूरी थोड़ी बिल्कुल पढ़नी उसमें है, तो कुछ भी नहीं छूटता। उसमें कुछ तो भी नहीं सर छूट, कुछ भी नहीं छूटता मतलब। कुछ भी नहीं छूटता, तो आप में क्या कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कम से कम कि यार भाई जो मैंने पढ़ा है भाई, अब यहाँ पर जितने लोग मेरे साथ पेपर देने आ रहे हैं उनके बराबर मेरी तैयारी है, इस बात को आप दावे के साथ कह सकते हो, कोई बिना डर के, क्योंकि आप उस और उस स्टेज तक चले गए हो। और उस विजन 365 में भी मतलब सारे चीजें पढ़ने की नहीं है। अब जैसे उसमें 100 पेज है सेलेक्टेड ही ना तो पढ़ने का है। 25 पेज, 25 पेज या 25 30 पेज, 25 30 पेज ही काम किया है मतलब, जो दोनों अपने साइड सिलेबस से 10 पेज, डायरेक्ट कनेक्ट हो। ठीक है ना। अब ये तो बात हुई यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं जिस चीज के लिए अपन। और मनोज जी जैसे अभी जो विजन 365 आ रही है वो अक्टूबर तक आ रखी है, अक्टूबर 2024 तक। नहीं नहीं, अक्टूबर तक अपने को उन्होंने अपडेट पढ़ना कर एक दिया, जनवरी, साल का पढ़ना है, जनवरी या तक फिर कर पूरे दिया। 6 महीने का पढ़ के लेके चले? नवंबर की अब आएगी, नवंबर से अप्रैल तक की अब आएगी। में पूरे साल का ही पढ़ा जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो काम मेरा है, अच्छा अच्छा, जनवरी तक की काम तो आ मेरा गई है। भैया। मैं पूरी ठीक है। मतलब ऐसे नहीं, पूरी निस्वार्थ भाव से उसमें जितना होगा ना भाई ये काम अपने का है, और ये 30 पेज निकले मेरे से, तो दोनों साइड 15 पेज हो गए, ठीक, 15-20 पेज का मैटर है सही। वो। बाकी ठीक। उसमें उन्होंने पूरी डिटेल से दे रखा है, अच्छे कीवर्ड यूज कर रखे हैं, अच्छी वेबसाइट होगा वो पूरा यूज करने के बाद बनाते हैं, साइंस टेक में वो मदद करेगा, ठीक। अब इंग्लिश में कोई नहीं करवाओगे क्या आप? इंग्लिश में तो वो पेज फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने लिया भी नहीं वैसे, क्योंकि अच्छा। इंग्लिश का थोड़ा सा, है ना।
और कोई डाउट? स्टार्ट करूं फिर मैं इकोनॉमी वाला, ये जो पॉइंट। सर थोड़ा थर्ड पेपर पॉलिटी के बारे में थोड़ा। पेपर थर्ड का पॉलिटी का बोला आपने, देखो पॉलिटी में क्या है ना, एक तो जितने राजस्थान की राज्य राजनीति लिखी हुई है डायरेक्ट, आपने देखा होगा 17 नंबर का हर बार वहां से पेपर, मतलब 75 में से 17 नंबर का डायरेक्ट राज्य राजनीति वाले पॉइंट से आ जाता है। ठीक है ना, वो अपने आप में एक छोटा सब्जेक्ट है, जैसे 6 छोटे वाले सब्जेक्ट है ना, वैसे वो एक छोटा सब्जेक्ट है एक तरह से राज्य राजनीति वाला। एक बात। दूसरी बात, जितने आयोग दे रखे हैं, आयोग उधर भी दे रखे हैं, किधर, पबेड में भी और पॉलिटी में भी। आयोग के अंदर किसी का कुछ देखने की जरूरत नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट या तो पबेड की बुक में 11th 12th की जो पबेड की बुक है उसमें दिया हुआ है, या ओरिजिनल जो बेयर एक्ट है। अब सपोज करो जैसे केग है, तो केग में 148, 149, 150, 151 चारों आर्टिकल अलग निकाल लो। आरपीएस यूपीएससी दिया हुआ, जैसे इस बार क्वेश्चन आया था 316 आर्टिकल पर आया था, अब पबेड की बुक खोलना हुआ डायरेक्ट 316 लिखा हुआ है, दो ही पेज में दे रखा है उन्होंने, दोनों आयोग 2 ही पेज में, और वहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्ट, डायरेक्ट उठाया उन्होंने वहां से। दूसरा, जितने आयोग सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग सिलेबस में है, उनके आर्टिकल डायरेक्ट करने पड़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं चलेगा आप दूसरी लैंग्वेज यूज करो। फिर 324 से लेकर जैसे 329 है, तो वहां से जो क्वेश्चन बढ़ रहे 3-4 क्वेश्चन बढ़ेंगे, उनको निकाल लो अलग से, भाई ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट में ना फाड़ दो उन पेजों को। एक तो ये मदद करेगा। दूसरा, एक 11th क्लास की राज्य सिद्धांत वाली किताब आती है, एक वो सिद्धांत करके है ना, राजनीतिक सिद्धांत करके, उसमें जो जो पेज आपके काम के उनको पेजों को फाड़ लो। मतलब जो पेज अपने काम का है ना उसको अलग रख लो, पूरी किताब को मत रखो। पूरी किताब रखने से क्या, वो मानसिक एक बर्डन रहता है ना। तो वो चीज ये है। और बाकी जो क्वेश्चन करंट के आएंगे वो करंट वाले में कवर हो ही जाएंगे, जैसे विजन वगैरह है, विजन की भी वो मदद कर दूंगा मैं, जो पॉलिटी की आती है ना। ये मनोज जी आप सेलेक्टेड पेज ही दोगे हमें, मतलब पीडीएफ की? सिलेक्टेड पेज ही, इसमें सेलेक्टेड आपको पेज कोई सारे, डर करने की जरूरत नहीं है, और इन्फॉर्मेशन मिलेगा टू द बाकी पॉइंट। नोट्स तो हम बना लेंगे। हाँ, टू द पॉइंट। और पॉलिटी में तो क्या है, आईआर वाला है, जो आईआर में ज्यादा वैसे नहीं करना कि मतलब न्यूज़पेपर को करंट से बनाएगा वो क्वेश्चन। और करंट में अगर जैसे आपने पीटी में तैयारी की थी ना क्रोनो से, तो क्रोनोलॉजी का जो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसमें जो छोटे छोटे कोई क्वेश्चन कोई न्यूज में रहा हो, इक्की दुक्की रहेगी, कोई ज्यादा नहीं रहेगा इतना। और वो 3-4 पेज में तो है, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में जो आप देखोगे उसमें 3-4 पेज ही आता है, उसमें आपको को शायद 2 इन्फॉर्मेशन काम की होगी, उसमें मदद कर देंगे आईआर वाले भैया, ये मेरे को लगा लिस्ट। जैसे मैंने एक दिन साइंस टेक की अपलोड की थी, भाई अगस्त से लेकर फरवरी तक मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, तो 2 नंबर में वो कोई क्वेश्चन आ जाए तो सही हो सकता है वो, ऐसा है। मनोज भैया हाँ, बायो का और कुछ बताओ ना, बायोलॉजी का। बायोलॉजी बायोलॉजी आप का अगर नहीं पार पड़े तो छोड़ने में ज्यादा फायदा है। जैव विविधता वाला, वो जैव विविधता क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला करो, अनुप्रयोग, हाँ वो आप करंट से लिंक कर हाँ लो। एक औषधीय पौधा वाला है ना, राजस्थान औषधीय पौधे वाला, इस हाँ। बार देखो 99.99% चांस है कि राजस्थान का साइंस एंड टेक में योगदान पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अच्छा। हाँ मतलब। ठीक है ना, जैसे 4 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक फिजिक्स को मिलता है, एक केमिस्ट्री को मिलता है, एक बायो को मिलता है, एक टेक को मिलता है। 5 हाँ नंबर में बिल्कुल। सारे लगभग टेक को ही मिलते हैं। टेक पे ज्यादा फोकस करो। हाँ। टेक कितने नंबर की आती है? 40-42 नंबर है टेस्ट। 45 नंबर तक जा रही है, हाँ 45 में 45 उठा सकते हो, 45 नंबर इसीलिए तक मैंने जाएगी। इस रीजन को उठाया है अभी आपके लिए, इसीलिए इस पे फोकस कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, बायो में ज्यादा नहीं हो रहा है तो फिर उसको साइड करो, ज्यादा इतना वो मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकल रहा तो फिर ज्यादा, है ना। मोटी मोटी चीजें कर लो मेरे से। हाँ, ऐसा है। बाकी वो साइंस टेक में जैसे मैंने बताया, राजस्थान का जो है ना वो योगदान, वो हाँ कंफर्म में जाएगा वो हाँ। क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि 2 बार मेंस हो गया ना, तो अब कुछ चीजें कंफर्म में जाने लग जाएगी, क्योंकि भाई वो 2 बार पूछ लिया तो अब तीसरी बार में वो नहीं पूछेगा, तो फिर उनको हटाने में एक कुछ क्वेश्चनों में सहूलियत होगी, है ना, मदद करेगी वो चीजें। ठीक है ना, बाकी उसमें विजन वाली में देख लेंगे अपन। और उसके अलावा ठीक है मुझे। उसके अलावा जैसे एक काम और कर सकते हो, अगर आपको एसए में किसी को प्रॉब्लम हो, तो एसए में जैसे है ना 2018 तक क्या होता था कि एक क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर की लैंग्वेज हुआ करती थी, राजस्थानी भाषा हुआ करती थी, उसको इन्होंने हटाया 2018 21 के पैटर्न में। उसके बाद में 21 और 23 में इन्होंने
राजस्थानी का एक ऐसे जरूर आता है और वो अगली बार भी आएगा। तो क्यों नहीं, जैसे आता है वो। हाँ ये पता होगा आपको, राजस्थान के सिलेक्टेड जो है ना, ऐसे तैयार करो 8-9, फिर उनमें से ही वो आप लिख सकते हो। ये एक ऐसे का 20 नंबर वाले में पॉइंट व्यू है। ठीक है, फिर आप स्टार्ट और करते हैं, देखो। हाँ? मनोज भैया ग्रामर के लिए कुछ सलाह, हिंदी ग्रामर के लिए कुछ सजेशन एक्स्ट्रा? ग्रामर के लिए देखो, सलाह ये है कि अभी इन्होंने जो एग्जाम में, मैंने जैसे कुछ लोगों से मिला हूँ, शायद जुड़े होंगे, समीर करके, वो जुड़े हुए हैं क्या समीर भाई? समीर, जिनके 95 मार्क्स हैं, अभी जो मार्कशीटें आई हैं, शायद जुड़े हुए नहीं होंगे। उन्होंने मतलब उनसे ही मैंने पूछा भाई क्या क्या चीजें मतलब ध्यान रखनी चाहिए, आपने कौन सी चीजों का ध्यान रखा कि आपका स्कोर 95 या 96 है, ठीक है ना? तो उनकी बातें मैं मतलब कोट कर रहा हूँ। एक तो देखो है ना, मतलब सबसे बड़ी बात है, कंपोजिशन पे कोई ध्यान नहीं देता है, हल्के में लेते हैं उसको। ये उन्होंने मतलब बड़ा पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो कंपोजिशन सेक्शन होता है उसमें ग्रामर की मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट आपको कम आता हो। समझ पा रहे हो बात? जैसे आपने बोला कि और लिखो, और आप उसको अगर गलत लिख रहे हो ना, तो वहां पर जितनी गलतियां होती जाएगी ना, उतने नंबर आपके कम होते जाएंगे वहां पर। समझ रहे हो बात को? कंपोजिशन में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। स्ट्रक्चर सब सही बना देते हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक देख के मतलब वो काटता है सीधा डायरेक्ट, मतलब कम से कम नंबर देता जाएगा। ये पैटर्न शायद इन्होंने इस बार रखा है, इसलिए कंपोजिशन में बहुत कम नंबर है लोगों को। वो आएगा तब देख लेना चाहिए आप, ऐसा पक्का ही हुआ है ना? ग्रामर में देखिए फिक्स है भाई, जो आएगा वो आ जाएगा, लेकिन कंपोजिशन में अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है, इंग्लिश पे नहीं ध्यान देते। जो 80 नंबर की होती है, तो इंग्लिश वीक पॉइंट है, तो उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एक पेज अपन अच्छे से लिख पाए। एक पेज लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब चाहे कैसे भी करके एक पेज अपन परफेक्ट बिना एरर के लिख पाए, छोटी छोटी ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। ये है। और समी जी का एक और पॉइंट था कि वो डेली लिख रहे थे, बस डेली हाँ के दो उनका घंटे ये था निकाले कि थे भाई, लिख ही रहे। हाँ उनका जीएस वीक था। जैसे अब वो बात भी है, देखो यहाँ पर इस एग्जाम में बैलेंस, जिसकी बैलेंस तैयारी होता है वही जीतता है। वो जो- इस बैलेंस बार तैयारी। जैसे मनोज जी इस बार जैसे मनोज जी फोर्थ पेपर वाला भी थोड़ा कम किया है एक तरीके से भाई। हाँ फोर्थ के बेसिस पे आप, फोर्थ के दम पे आप मतलब मेंस नहीं निकाल सकते। हाँ, चारों में औसत रणनीति होनी चाहिए। उसे तो तो रहना ही पड़ेगा, वो तो वरना चीज। अब कई बच्चे जैसे कुछ जैसे ऐसे अगर वो फोर्थ ही फोर्थ 5-6 घंटे पढ़ रहे होंगे या 4-5 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट वो तीन पे उतना समय नहीं दे पा रहे होंगे, तो लास्ट में जाके वो तीन नहीं डुबो वो तो देंगे गलत है ऐसे। पेपर फोर्थ में, तो 100 मार्क्स लिया और वहाँ ओरों में 50-50 ही दे दें। हम्म। अब देखो इकोनॉमिक बात स्टार्ट करते हैं कि जैसे इकोनॉमी में आपको मतलब मेरी क्या डायरेक्शन रहेगी, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि किसी को डाउट नहीं हो इन चीजों को लेके। अब देखो जो इन्होंने सिलेबस बनाया है ना, सबसे पहले तो ये सिलेबस की लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। मतलब लाइन टू लाइन का मतलब कोमा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी शर्त है मतलब इसके पीछे। पहले मेंस का सिलेबस तो याद होना ही चाहिए, तब आपको सिलेबस इजी लगने लग जाएगा, मतलब ऐसे लगने लग जाएगा भाई ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसको जब आप इन पॉइंटों को सेग्रीगेट करोगे ना, अलग अलग करोगे, जैसे ऐसे तोड़ तोड़ के, ऐसे तोड़ना पड़ेगा इनको, तब पता लगेगा भाई कौन कौन से पॉइंट सिलेबस में है। अब इनमें मोटा मोटी जब आप देखोगे तो एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया है इन्होंने, कृषि पे। अब कृषि का कुछ भी आता है ना, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। खाद्य का कुछ भी आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने वो किसान संपदा वाला क्वेश्चन बनाया था। और वो वहां पर डायरेक्ट जैसे वो खाद्य प्रसंस्करण वाले में था, खाद्य प्रबंधन प्रबंधन है। तो अब देखो अपन इसमें बेसिक, जिनका देखो बेसिक मोटा मोटा क्लियर है ना, उसके बाद में वो चीज ये हेल्प करेगा। बेसिक तो देखो क्लियर होना ही चाहिए कि एक बार, अब ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं पता हो, वो चीज फिर नहीं बैठेगा मामला, है ना? थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, उसके बाद में वो मदद करेगी चीजें जो अपन करेंगे आगे, है ना? अब बेसिक क्या, जैसे कुछ बेसिक है वो एनसीईआरटी में लिख रखा है। जैसे खाद्य प्रबंधन बताऊं मैं, आप तो 9th क्लास की जो लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर खाद्य प्रबंधन, वहां पे 3-4 लाइन लिखी हुई है भाई, खाद्य की उपलब्धता हो, खाद्य की पहुंच हो और खाद्य का भाई सामर्थ्य हो। तो ऐसे कुछ वहां पर कीवर्ड्स है, वो उठाएंगे अपन, जैसे, है ना? ये मैं आपकी मदद कर दूंगा, जहां पर भी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक शायद ये 3-4 पेज है, 2-3 पेज होंगे भाई, ये कीवर्ड है। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप अपन को वहां पर ये यूज करना है, बस। उसके अलावा ज्यादा नहीं कि भाई आपको हर चीज वहां पर पीडीएफ मिलने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना।
दूसरा, इन्होंने देखो उद्योग पर फोकस किया है। बेसिक एक बात छोड़ो, उद्योग की कोई भी चीज आएगी ना तो वहां पर ज्यादा फोकस है, एक अवसंरचना। उसके बाद में, जैसे मैं आपको पहले पीवाईक्यू दिखाता हूँ, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया केंद्रीय सरकार के गैर कर राजस्व में। अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा, ये जो मामला है ना, ये इसी से बनाता है वो। 21 में भी बनाया उन्होंने, इधर फिर बना दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है कर बिन राजस्व, क्या कर बिन राजस्व था ना, गैर कर राजस्व था, सॉरी, है ना, इधर है, एक मिनट। हाँ, तो अब देखो इसमें भाई, भाई रेवेन्यू के अलावा कौन कौन कहाँ कहाँ से पैसा, मतलब जैसे टैक्स, भाई भाई पहले हो गया राजस्व और पूंजीगत, दो चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ओवरऑल, एक मिनट माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो भाई। अब देखो ये क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है जो 2 नंबर वाला है, इसको कैसे पकड़ेंगे अपन। इसमें क्या है ना, इन्होंने ये एक तो जो बजट का जो है ना पहला पेज आता है ना, उसको ये यूज लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एक पेज। इस पे जितनी टर्मिनल वो आपको पता होनी चाहिए, एक जैसे चारों घाटे। अब जैसे इस बार पूरा पूरा चांस है कि घाटे में से एक फॉर्मूला पूछ लेगा आप, और इसमें वही फॉर्मूला का आंसर लिखना है जो 12th वाली 11th क्लास वाली उसमें लिखा हुआ है, वो एक पेज में मैं लिख करके दे दूंगा, आधा पेज में भाई ये आपको डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। अब जैसे देखो गैर कर राजस्व में क्या, तो ये जैसे चार, ये चार पांच पाते ये लिख देने जिसने, वो 2 में 2 ले जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। ये यहाँ पर कुछ कुछ जैसे छोटे छोटे पॉइंट है जो मतलब आने लाजमी है, आएंगे वो, जैसे राजस्व है, पूंजीगत, चारों काठे, ये 3 चीज तो मतलब परफेक्ट होनी चाहिए जो वो देता है। ये इन्होंने इको सर्वे से क्वेश्चन उठाया था, ये वैसे उस साल के बजट में था, अगले साल के इको सर्वे में आ गया था, जो भी अभी अपन प्री देखे गए हैं उसमें ये आया था ऐसे। बाकी पीछे वाले बजट में था, ये अवसंरचना वाले टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन दिया था, जो मतलब तैयार किया जा सकता था। तीसरा क्वेश्चन था इनका भारत, ये आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का, मुद्रास्फीति डायरेक्ट लगा हुआ है इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसमें वो एक ही क्वेश्चन बन रहा था, कोई प्लस माइनस, 4 + -2 वाला, इसलिए उन्होंने वो सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट बना दिया था। ज्ञान संकल्प पोर्टल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी ज्यादा वैसे नहीं है यहाँ पर कि आपको ज्यादा उलझाया जाएगा, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव फोकस करता है। ये ऑब्जेक्टिव लिखना मतलब अगर उसने नहीं भी मेंशन कर रखा है तो आप हेडिंग डाल करके ऑब्जेक्टिव लिखो वहां पर, भाई उद्देश्य इसका ये है। जैसे कोई भी स्कीम पूछी, ज्यादातर स्कीम ही पूछ रहा है इसमें, सिलेबस के पॉइंट याद हो, फिर सोर्स सही हो, उनसे लिंक करके जितनी लिस्ट बनती है उनमें उनका डायरेक्ट रट्टा लगाना है। ये इन्होंने एजुकेशन वाले टॉपिक से उठाया था क्वेश्चन, डायरेक्ट इसका आंसर ये लिखना था। अब देखो ये कमी और है, अपन क्या करते हैं ना, अब किसी का, मान लो किसी का हाथ से लिखा हुआ है या किसी के नोट्स हैं, तो वो क्या करेगा, इसकी जो मेन आत्मा है ना, वो उसको खो देगा वो। आप पढ़ लेना चाहिए जाकर के, आप ज्ञान संकल्प पोर्टल कहीं पर भी आपका, जब आप मेंस देने गए ना उससे पहले उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखना आप, जो इसकी मेन आत्मा है ना वो उसमें खोई हुई मिलेगी आपको। भाई इसमें लाइन तो 3 ही है ना, इसमें क्या कॉपी पेस्ट करोगे यार, इसमें तो सीधा डायरेक्ट ये लिखनी है ना 2 लाइन। अब जैसे जननी शिशु सुरक्षा, अब इसमें क्या, इसकी मेन कोर थीम जिसने लिखी है ना, तब वो 2 में 2 नंबर दे देगा, वरना वो 0.5 या 0 तक देगा नंबर, नहीं देगा नंबर वो, चाहे आप है ना कितना ही कर लो। मैंने देखी कॉपियां देखी बहुत सारी, बता रहा हूँ मुझे। ये किसान संपदा था, उस साल के इकोनॉमिक सर्वे में था, डायरेक्ट वो लिंक हो रहा था खाद्य प्रसंस्करण टॉपिक, और 1-2 योजनाएं थी इससे संबंधित, पूछना लाजमी था, उद्देश्य पूछता डायरेक्ट। उद्देश्य परफेक्ट लिखना जरूरी है, अगर उद्देश्य नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि आपको योजना के बारे में ब्लैंक हो, आप कुछ भी नहीं पता है आपको, आप पागल बना रहे हो सामने वाले को, पता लग जाएगा उसको तुरंत। जैसे ये क्वेश्चन था निवेश संवर्धन ब्यूरो क्या क्या करें, तो ये डायरेक्ट सर्वे में था, वो पूछता है। स्वामित्व योजना थी उस साल, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में थी, और इको सर्वे में एकदम क्लियरली लिखी हुई थी, भाई मैं पूछूंगा आपसे। इसमें भी देखो डायरेक्ट उद्देश्य लिखा हुआ है। फिर इन्होंने रसद नीति का लक्ष्य, देखो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ये उस साल मतलब मैं जैसे पढ़ रहा था तो मैंने देखा, देखो यहाँ देखो, आप ऐसे पढ़ोगे ना तो ये कोई काम का नहीं, ये स्टोरी नहीं पढ़नी होती है भाई। देखो एक है ना कॉमन लैंग्वेज लिखी हुई है कि हमने ये किया, हमने सामाजिक आर्थिक विकास होगा, ये होगा, वो आपको पता है, आप ऑटो अंडरस्टूड है, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसको आप रीड करने लग जाओ, वो पता है। वो आप पढ़ भी लोगे ना तो वो अपनी मर्जी से लिखोगे आप, वहां अपनी मर्जी, अपना पेन अपने आप ही चलता है वहां पर, वो नहीं याद नहीं होती चीजें। याद क्या होता है, जैसे भाई ये लक्ष्य है ना 3, ये याद करो 2030 तक भारत में रसद की लागत वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करने के लिए कम करना।
तो वैश्विक बेंचमार्क 2030 का मामला है। कितनी रैंक तक लाना है? 25 देशों में लाना है, तो 25 देश। दूसरा कीवर्ड 30 तक। एक कुशल रसद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। ये 3 लाइन जिसने लिख दी ना, वो 2 में 2 या 5 का है तो वही ये। बाकी फिर आपको जो स्टोरी याद आ रही है लिख दो भाई, ये फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो ये कीवर्ड देखेगा, ये मैच करेगा, उसके सामने जो ये मॉडल आंसर रहेगा ना उसमें ये रहेगा, वो ऐसे देखेगा, चेक कर देगा और वो नंबर दे देगा। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था सिफारिश, ये डायरेक्ट उन्होंने सिलेबस में लिख रखा है, राज्य वित्त आयोग, मतलब डायरेक्ट लिखा हुआ है। जैसे इस बार, जैसे ये क्वेश्चन आप इसमें देखो, सिलेबस में देखोगे तो जैसे अभी ये खादी वाला लिखा हुआ है, तो खादी से संबंधित जो भी योजना है तो वो आपको तैयार करनी है। आप ये मत ताजुब करना ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है ना। जैसे फसल बीमा वाला था, उस टाइम न्यूज में था और पूरा उन्होंने बॉक्स में दे रखा था इसके बारे में, और ये इंडिया एयर बुक में भी दे रखा था, तो वो पूछना उधर लाजमी था इनका। फिर है, अब देखो ये क्वेश्चन है, एक बार माइक म्यूट रखो, है ना, माइक म्यूट। एक क्वेश्चन जैसे है ना, जलवायु परिवर्तन है ना, अब देखो जैसे मेरा ऑप्शनल रहा हुआ है इसमें, एसीएफ में रहा था ये एनवायरमेंट, तो इसकी वजह से मुझे इस चीज का पता है कि जैसे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ भी 4 या 5 जगह लिख रखा है, पर्यावरणीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 नंबर का पेपर आया था इस बार एनवायरमेंट से। एक तो ओजोन वाला आया था, एक 10 नंबर का ये आ गया, है ना। एक वो ग्रीन स्टेक करके कुछ ऐसा करके आया था, आपने देखा, पेपर 3rd में आया था, 2 नंबर में, है ना। ऐसे कुल मिला के देखोगे तो टोटल 25 नंबर का पेपर था ये, जो इस चीज पर एनवायरमेंट। अब देखो ये तो मतलब पक्का पूछने वाला था इसमें, है ना, उसी का ही आंसर परफेक्ट माना जाएगा जिन्होंने जैसे मतलब वो कीवर्ड लिखे हैं जो लिखने चाहिए थे। अब आप सोचोगे बीच में यूएनएफ ट्रिपल सी, इन्होंने वर्ल्ड बैंक को, मतलब वर्ल्ड बैंक क्या रहे इसको, यूएनएफ ट्रिपल सी की जो रियो डी जेनेरियो में जो सबमिट हुई थी, वहां से 5 चीज निकल के उसमें से एक यूएनएफ ट्रिपल सी है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो अपन को यूएनएफ ट्रिपल सी पढ़नी, इसलिए अपन कोप 29 पढ़ते हैं। ये लॉजिक होता है, बार बार आप देखते हो ना हर ग्रुप में कहीं पर ये तो, भाई हर बार कोप पर क्यों आता है? कोप पर इसलिए कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन कीवर्ड लिख रखा है, जलवायु परिवर्तन मतलब फोकस इस चीज पर ही करेगा, इसीलिए इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया। ये क्वेश्चन इको सर्वे में था, वो उन्होंने में, जैसे इस बार मिशन लाइफ है ना, मिशन लाइफ वो आ सकता है, मतलब प्रोबेबल है वो। फिर है जैसे जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, अब ये उनकी गलती नहीं है, जैसे वहां पर लिखा हुआ है बाह्य सहायता परियोजना लिखी हुई है, 13 लिखी हुई। जैसे इस बार प्रेडिक्शन में है कि भाई वो जैव विविधता वाली पूछेगा। अब लॉजिक क्या है जैव विविधता का? भाई या तो वो उधर डाल देगा क्वेश्चन, किधर, राजस्थान ज्योग्राफी में। क्यों डालेगा? क्योंकि जो वन प्रशासनिक वन रिपोर्ट आती है ना उसमें, इसीलिए वो पीटी में क्वेश्चन आया था। अगर आपने देखा होगा, किसने मेरी क्लास ली होगी तो मैंने बोला था, मैंने कहा क्वेश्चन पूछेगा ये, पता होगा आपको ये चीज क्यों पूछेगा, क्योंकि जैव विविधता कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, जैव विविधता पर कोई भी बड़ी स्कीम नहीं, यही बड़ी स्कीम है, इसलिए वो पूछेगा। कैसे भी स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है वो आपसे। आया था ना ज्योग्राफी में क्वेश्चन, आपने देखा होगा, पीटी में आया था ना? आया तो था। सेम, हाँ आया सेम वैसे वो उसके पीछे लॉजिक है। जैसे इस बार भी लिखा हुआ है जैव विविधता संरक्षण, तो जैव विविधता ही पूछेगा वो, सिलेबस के ना वो इधर जाता है ना वो इधर जाता है, टू द पॉइंट। अब बताओ मुझे, जिसको जिसको सिलेबस याद नहीं है और जिसको सारे सोर्स नहीं पता है ना, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन को। याद रखना इस बात को। कैसे? अब मान लो जिसने किताबें पढ़ी ही नहीं, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ी नहीं, इको सर्वे पूरा नहीं पढ़ा, वेबसाइटें नहीं खंगाली, तो उसको लिंक नहीं कर पाएगा भाई ये चीज यहाँ है। इसमें एक्सपीरियंस काम आ सकता है जैसे हमारा, मैं इसलिए ये चीज पर फोकस करके आपका ये स्टार्ट किया है। समझ गए बात आप? यहाँ पर वो नहीं है कि भाई कुछ चीज पढ़ी हुई नहीं है, सारा कचरा पड़ा हुआ है ये चीजों का, तो पता चल जाता है कि उधर वाला ये इधर घुमाएगा इसको। भाई अगला पेपर सेटर होता है वो सिलेबस को तो देखता है ना, सिलेबस सामने रखेगा, उसको वह वर्ड दिखेगा जैव विविधता, वो मेन वेबसाइट कुछ खोलेगा तो उसको डायरेक्ट दिख जाएगा भाई ये रहा यार, उठाओ क्वेश्चन। अपन को लगेगा ये कहाँ से आ गया, क्यों आया, तो इस चीज था। ये जैसे जैव ईंधन बायोमास वाला था। अब इसका जैसे आप ओरिजिनल में वहां देखोगे ना, बहुत लोगों ने आंसर लिखा होगा, लेकिन मुख्य स्रोत मतलब वहां पर जो ये जैसे 4 ये लिखे हुए ना, सरसों की तूड़ी, जूली फ्लोरा और चावल की भूसी, 3 लिखते ही 2 में से 2 देगा अगला वो। बाकी से आपने कुछ लिखा नहीं लिखा उसको मर्जी मतलब नहीं है, 3 लिखते ही वो नंबर दे देगा। ठीक है, उठाओ नंबर, है ना। फिर जैसे ये वापस वो क्वेश्चन आ गया, राजस्व व्यय की मुख्य मद लिखिए। ये वापस राजस्व व्यय देखो, इसमें लिखा हुआ था, ये लिखना था वो, ये आंसर लिखना था।
अभी ज्यादा नहीं है, आधा पेज, एक पेज में सारा मामला खत्म है ये। अगेन आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, लेकिन क्या अपन इनको रट नहीं पाते? कारण क्या है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं लोग, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता, ना तो वो रहता है और ना इसको और याद नहीं करने देते। मतलब इस बार पूंजीगत राजस्व है, इनको देख के जाना है, मतलब घाटा वाटा देख के नहीं जाना भाई, पूंजीगत जैसे राजस्व। पक्का देखना है भाई, जैसे घाटे हैं चार, वो पूछेगा घाटे, क्योंकि वो इसके ऑथेंटिक सोर्स में लिखा है, जो माइक्रो और मैक्रो की बुक है ना, वहां पर चार फॉर्मूले लिखा हुआ है, मैंने प्री वाले ग्रुप में डाले थे चार फॉर्मूले, याद हो तो वो जाके लिखना है, वहां आते ही छाप देना है तुरंत, इधर उधर नहीं देखना, सीधा भाई ये लो। नहीं, जैसे ये वाला 21 का क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से राजस्व विभाग का, तो हाँ, यहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं इस बार की गियर का राजस्व पूछेगा, लगा और लिया ना। पूछ भी लिया देखो उसने अब देखो, 23 जिसने में। आइडिया लगाया जिसमें तो ये हाँ 21 में आ उसमें गया 2 नंबर ले क्वेश्चन, गया वो बंदा। मतलब इसमें 23 में आ गया, ये देखो, वो ये वो दो में दो वो ले गया, बंदा 2 नंबर 21 ले में आ गया गया वो। चुपचाप। गियर का राजस्व। दो को वही ले गया जो भटका नहीं, इसमें ये भी लफड़ा है। अब हाँ जैसे आप भटक जाओगे ना, ये आपको, अब इसमें यही 5 लाइन लिखनी है, बस। ये लिखेगा ना तब वो दो में दो दे देगा, बाकी आप क्या करोगे? अब नहीं किसी का नोट्स पढ़ोगे तो वो क्या करेगा? ब्याज लिख देगा, प्राप्ति या मतलब लाभांश लिख देगा, मुनाफा छोड़ दे, कुछ ऐसा कुछ कर देगा वो, कुछ मतलब उसका कचरा कर देगा नहीं, वो, मजा हमारे नहीं साथ आएगा। ऐसा करता है, जैसे ये टेबल आ गए तो इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं क्या है इसमें, कुछ दे भी रखा है नहीं दे रखा, टेबल देखते ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरी पढ़ने लग साधन है, जाते सिलेबस याद नहीं था ना इसलिए। हैं। ऐसा सिलेबस होता है। याद नहीं होता इसलिए होता है वो। अब देखो ये जैसे इन्होंने, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन आया, कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना, अब देखो भाई ये इसकी वजह से नहीं पूछा है, वर्ल्ड बैंक आपके सिलेबस में है, इसलिए उन्होंने इधर वर्ल्ड बैंक से घुमा दिया क्वेश्चन को। अब वर्ल्ड बैंक जहां जहां लिखा, जैसे जल विज्ञान परियोजना है, एक है सिलेबस में अपने, विज्ञान परियोजना वो अंदर है, अब वो आ सकती है, ऐसे सोचना पड़ेगा, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब वो बात घूमेगी और वही लिस्ट बनेगी, भाई ये करना है। समझ पा रहे हो बात? ये तो मेरा आंसर है, मेरा वाला लिखा नहीं, दिया, आपके लगा रखे हो आप, ये दो ये नंबर मेरे वाला भी आंसर। आपके थे वो जो स्रोत थे ना भी नहीं जैव नहीं, दो ईंधन नंबर वाले वाले में। लगा रखे हैं, बाकी देखो क्या पता चीज। हाँ ये भी नहीं नहीं, आपका ये आंसर है, 21 की जैव ईंधन कॉपी है, वाला भी। अब वो उस टाइम। लेकिन जैसे है ना, मतलब मेरे को जहाँ तक चीजें इकोनॉमिक्स वाले में समझ में आई ना, तो मैंने कहा ये हेल्प करनी चाहिए, अगर मेरे से मदद हो पाती है तो मैं पूरी करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन था, तो ये उस साल के इको सर्वे में था, उन्होंने दे दिया, ठीक है ना, समर्थ योजना थी। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इस बार इसमें मुद्रा योजना आ सकती है, इसमें 10 साल हो किसी गए को भी दो बट में दो नहीं मिली, कि बस में। अब हाँ देखो, एक मिनट मैं चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये बेरोजगारी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना बेरोजगारी। अब बेरोजगारी टॉपिक आप ये कोई मैसेज राजस्थान के इको सर्वे मैसेज में खोलोगे ना, कोई ये लैंग्वेज सही तो नहीं एक लिखी मैसेज मुख्यमंत्री में, कौशल विकास योजना निकल डिलीट करके करो। आएगी वो। कौशल विकास जोरती बोलो। मुख्यमंत्री कौशल, मैसेज डिलीट करो, मैसेज मैसेज डिलीट करो। क्या हो गया? क्या हुआ? मैसेज पढ़ो, मैसेज क्या लिख रहा है देखो, ये डिलीट करो और इसको हटाओ, तो मैसेज उल्टी सुल्टी बातें लिखो। किसको लिख रहा, कौन है? को निरंजन करके निरंजन पढ़ दो। क्या हो गया यार, क्या मतलब इन चीजों में? क्या हो गया? निरंजन प्रताप कौन है ये? गाली लिख रहा है वो, उसने मांगी थी कि मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिल जाएगी, कोई तो आकाश मिल नाम का जाएगा लड़का यार, उसके बाद। रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मैं लगा रखा हाँ, है, ठीक है। इन मैसेज में से गाली तो नहीं लिखनी चाहिए ना। छोड़ो छोड़ो। अब देखो आगे ये क्या लिखा हुआ है, फिर जैसे ये 8 कोर इंडस्ट्री वाला ने ये क्वेश्चन इन्होंने, ये उस साल के कुछ सर्वे में था, जैसे 21 में, जिस साल में कुछ सर्वे था ना, ये वहां पर है ये क्वेश्चन, जैसे अभी वाले में नहीं मिलेगा आपको, तो आप सोचोगे ये कहाँ मिलेगा, नहीं नहीं, उस साल के वाले में है। अभी हम चर्चा कर रहे थे बेरोजगारी, जैसे आप बेरोजगारी वाला टॉपिक खोलोगे तो वहां पर दो से चार पांच स्कीम अधिकतम है, युवा संबल योजना है, एक कौशल, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके 3 स्तंभ है, उनमें से ये 3 है, उन 3 चीज पे टिकी हुई है, तो उनमें से उन्होंने ये चीज उठा ली, समृद्ध। अब लोगों ने चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जिसने ये ऑब्जेक्टिव ये वर्ड लिख दिया ना, राज्य के निर्धनतम लोगों के लिए, हाशिए पर मौजूद समुदाय वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों के निवासियों, ये जो लिखेगा उसको दो में दो, बाकी सबने लिखा है इसमें भाई, ये है वो हुआ, बहुत सारा काम की जा रही है सरकार, ये कर रही है वो कर रही है, तो वो जियो ही टिकाएगा वहां पर, नहीं देगा नंबर, ठीक है ना। ये बात तो सही, मतलब ये उद्देश्य तो स्टेट, बिल्कुल आपको। मतलब इन्होंने सारे क्वेश्चन, इसमें उद्देश्य सारे तो के जिसको सारे याद 13 के रखना 13 होगा। क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे 7 सूत्री कार्यक्रम था, ये राजस्थान बोर्ड की किताब में था,
अब राजस्थान बोर्ड की किताब में जो 9वीं से 12वीं है या जितनी भी किताबें हैं राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी जहां पर अपना सिलेबस का पॉइंट लिंक होता है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया भैया, ये मिला है मुझे, ज्यादा मैटर नहीं है, वो कोई 4-5 पेज मान लो आप अधिकतम। वो पूछेगा तो पूछ लेगा, बाकी कोई स्कोप नहीं है उधर जाने का, है ना, ये हो जाएगा। बेसिक के लिए तो हम फिर उस पर रिलाई कर सकते हैं मनोज भैया, हाँ जो बुक्स आपने कलेक्ट किए हैं। बेसिक के लिए तो उस पर रिलाई कर सकते हाँ, हैं हम, या और कुछ पढ़ने की जरूरत रहेगी हमें? बेसिक देखो, बेसिक ठिकाठीक बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल भी आप नहीं पता भाई नहीं, बेसिक अब क्या बढ़िया पढ़ी होता है, हुई है ये भी वैसे नहीं इकोनॉमी, मतलब पर कुछ वो ऐसे। हाँ ठीक है, फिर बस बहुत है ज्यादा अब, है ना। अंडरस्टैंडिंग हाँ तो है, वो अब जो रिटर्न के लिए थोड़ा याद रहना चाहिए वाली बात। बस अब यहाँ क्या माहौल होता है ना, आपकी इकोनॉमिक्स तैयार है, इको तैयार है, ऐसे ऐसे मतलब माहौल बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो यहाँ पर सीधा रटाफिकेशन है, वो योजना पर फोकस करता है, योजना दी हुई आएगी, लाभार्थी कौन है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या विजन है, क्या चीज है, वो सारी चीजें, कौन रेशियो है, सारी चीजें उसमें मिला करके कुल वो बात लिखनी है। जो रट देगा वो लिख देगा, बाकी से वो घूमता रहेगा ही, कोई को करता है। ये है। अब जैसे अब जैसे मैंने कुछ चीजें देखी, जैसे है ना, अपन ने देखो सिलेबस पे लाइन टू लाइन आपको याद होना चाहिए। सोर्स देखो, आप जितना ऑथेंटिक सोर्स यूज करता है ना, उसको कम पढ़ना पड़ता है, रिलैक्स रहता है वो बंदा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। सही बात है भाई, जितना सोर्स आप सही यूज करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा भाई, मैंने चीज तैयार कर ली है, आएगी तो ठीक। बाकी भाई, बाकी की तुलना में ऐसा नहीं कि भाई बाकी किसी ने कुछ और अजीब पढ़ लिया हो, आप उसे आगे ही रहोगे अगर आपने सही पढ़ रखा है। परफेक्ट आंसर कर पाएंगे, परफेक्ट रख पाएंगे, परफेक्ट डिवीजन कर पाएंगे, बढ़िया स्कोर होगा उससे। ये फायदा है इन चीजों का, स्कोर का। ये सारे सोर्स मैंने आपको बता दिए भाई, ये यूज लेने वाले हैं। क्लास का देखो 2-3 पैटर्न मैंने बताया, जो आपको अच्छा लगेगा वैसे करने के लिए तैयार हूं मैं तो। पीडीएफ शेयर करनी है, वैसे पीडीएफ वाला तो वो तो चलो करनी करनी, पीडीएफ तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखो ऐसे बना करके मैं दे सकता हूँ, या आप ऐसे यूज कर लेना। जो कॉपी होती है ना, उसका आधा भाग कर लेना ऐसे। यहाँ पर क्या लिखना, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखा, फिर डायरेक्ट कीवर्ड लिखने हैं। जैसे गांधार से लिए तो भाई भारत में नॉर्थ वेस्ट प्रांत, मध्य एशिया, यूनानी ग्रीक, खट 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 खट, ऐसे आपको सीधे कीवर्ड लिखने हैं। फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, ऐसे इस टाइप से आप, मैं भी दे सकता हूँ और आप भी है। फिर इसमें अपन दो चीज रखेंगे, एक तो संभावित क्वेश्चन की रखेंगे जो 50% आने का चांस होगा। देखो वहां पर रिस्क, मतलब याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी भाई चलेगा, लेकिन कंफर्म जो लिख दिया ना मैंने पर वहां पर अपन को परफेक्ट एकदम, उसमें अच्छी फिर गलती रहना। नहीं होनी चाहिए। वो गलती होगी ना, फिर वो वहां पर आपका फिर कोई मतलब, ऐसा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, पिछली बार सबको पता था भाई आदित्य L1 आएगा, कंप्यूटर मिशन आ सकता है, पता था, लेकिन पता होना और एक वहां पर परफेक्ट लिखना, वो ये बहुत अंतर होता है उसमें। पूरे टाइम उसको गाते रहेंगे भाई ये आएगा आएगा आएगा, लेकिन वो लास्ट एग्जाम आते आते वो याद नहीं होता भूल जाओ। परफेक्ट। उसमें तो कम से कम भाई 5 में 4 नंबर तक लाए, अगला मतलब मजबूर हो जाए भाई, इसको देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, तो वो चीज इसमें की जा सकती है। ये एक था। और देखो कुछ लोगों ने जैसे आंसर, मैंने टॉपर्स की कॉपियां देखी, उन्होंने ऐसे ऐसे पैटर्न में आंसर लिखे हैं। जैसे किसी ने तोड़ करके लिखता है, निष्कर्ष समग्र लिखता है, लास्ट में कंक्लूजन, ऐसे कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ बंदे ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। सबका अलग अलग पैटर्न है लिखने का, है ना। कुछ ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ अंतर वाला क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो इसमें ना लिखने वाले में ये है ना कि, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं लिखने वाली, मैं टेक्निक थोड़ी बता देता हूँ आपको 5 मिनट में। टेक्निक ये है कि जैसे इसमें देखो वो कोई यूपीएससी में चलती चीजें भाई, ये है वो तो क्या, आपको डरा जाता है, आप डरोगे तो उनको पैसा दोगे, पैसा दोगे तो अपने आप ही वो चीजें, आप ड्राइवर हो गया टाइम, ठीक है। बाकी यहाँ पर गेम कुछ भी नहीं है, अगर आपको बीए इसके बारे में पता है, बीआईपी, तो आप लिख दोगे, खाली स्पेस है। अब इसमें क्या डायग्राम, कुछ क्या वो मतलब डायग्राम क्या क्या इसमें वो करोगे आप, वो होता है 10 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो ये आगे विशेषता पर क्वेश्चन आ गया, अब इसमें जैसे इसको छोड़ो, एक बार दूसरे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 मिनट। जैसे कोई तोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है क्या, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है। अब इसको अपन को जैसे तोड़ करके लिखना है क्वेश्चन को। जैसे मान लो भाई आधा पार्ट उद्योग को भी देना है, आधा आधारभूत संरचना को भी देना है, तो यहाँ पर आप एक आभासी तौर पर एक बिंदु लगा लो यहाँ तक, भाई मैं इससे आगे नहीं जाना, मुझे उद्योग की बातें यहाँ से ज्यादा नहीं लिखनी है, या इंट्रो यहाँ से ज्यादा नहीं लिखना है, या कंक्लूजन के लिए ये 2 लाइन छोड़नी है। अपन क्या करते हैं, कई बार लिखते लिखते इतने इमोशनल हो जाते हैं, उद्योग को लाके यहाँ छोड़ते हैं,
फिर बचता है इतना सा, फिर वो कचरा कर देते हैं उसमें, इतने में अवसर सुना, इतने से में कंक्लूजन। नंबर तो डिवाइड है ना अगले के पास यार, 2.5 नंबर इसका, 2.5 नंबर इसका, जो भी इंट्रो कंक्लूजन, जो मैंने आपको बताया कि 1:4:2 एसओपी में कॉपी से करते हैं, ठीक है ना। तो इनका मतलब ये तोड़ने वाली टेक्निक है, इमोशनल ना हो तो इसलिए कोई बिंदु बांधु बीच में लगा लो कि भाई यहाँ से आगे मुझे वो नहीं लिखनी है बात, यहाँ तक ही समेटने की कोशिश करनी है उसको। जैसे जैसे मान लो साइंस में क्वेश्चन आता है, साइंस में क्वेश्चन आता है तो वो खुद ही तोड़ करके दे देता है आपको, भाई ये 2.5 नंबर का है, ठीक है ना, तोड़ के देता है ना वो 2.5, तो वो अपने आप स्पेस हाँ, में डिपेंड होता है। वैसे साइंस इसमें भी में दस तो दस दस नंबर के, नंबर के 10 10 नंबर के मोस्टली घुसले एबीसी में आते हैं, मतलब साइंस में एबीसी। हाँ एक जैसे भाई जगह उसके लिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया दृष्टि विजन, इसका विजन बताओ और उद्देश्य बताओ। अब देखो पहले विजन ही लिखने हैं, पहले उद्देश्य मत लिखना, मतलब हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना। दृष्टि है तो आधा नंबर, 5 नंबर इसका मिलने, 5 मतलब से 3 नंबर इसका मिलेगा, जैसे मान लो, या 3.5 इसका मान लो, 3.5 इसका मान लो, 7 नंबर हो गया कंक्लूजन का, मान लो इंट्रो का मान लो, ऐसे। तो अब ऐसे नहीं कि मैं दृष्टि लिखते 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 आप यहाँ तक आ गए, वो नहीं चलेगा। बस ये आवाज आ चीजें ध्यान गई। में रखनी, बाकी तो जिसको याद है वो लिख देगा, बाकी नहीं लिखेगा वो, रटने का है ज्यादा चीजें ये। कंटेंट स्कीम। अब कोई डाउट? मेरे को तो अब ये आपके समझ कोई में, डाउट है? कंटेंट स्कीम, क्या चीज? कंटेंट पहले ढंग से होना चाहिए, बाद में आंसर राइटिंग हो जाए। नहीं सर। कंटेंट। अब आपके कोई डाउट है तो एक बार बता दो मेरे को, जो मेरा प्रोग्राम है इससे रिलेटेड डाउट हो पहले तो वो बता दो, 5 मिनट, ताकि। मेन चीज इंग्लिश वाला मटेरियल भी शेयर करेंगे क्या आप साइड ये चीज में? जैसे इंग्लिश मीडियम मैंने कल ज्वाइन किया है तो मेरे को इंग्लिश पता मीडियम का वैसे हेल्प कर देंगे, जैसे मान लो विजन नहीं। वाली है, विजन वाली है तो उसमें। एक मिनट में मैं पहले अपना डाउट बताता हूँ फिर आप बताइएगा। हाँ हाँ। मैंने कल ज्वाइन किया तो मेरे को ये पता नहीं था कि स्पेसिफिकली हिंदी ओरिएंटेड प्रोग्राम है। मुझे किसी फ्रेंड ने रेफर किया, उन्होंने यूआर को किया था ज्वाइन पहले, उन्होंने बोला अच्छा है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, तुरंत कल पेमेंट कर दी। बाद में कोई जो बात आपसे नहीं, वापस कर देंगे। नहीं नहीं वो पेमेंट की बात, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश वाला मटेरियल भी साथ में शेयर करें तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगी चीजें, देखो थोड़ा उसमें ऐसा मतलब है, देखो इसमें स्पेसिफिक ऐसा मतलब है, मैं आपको देखो मटेरियल। एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरी बात। आप सही जगह आए हो, इसलिए अगर आपको विश्वास हो तो देखो, पहली चीज तो देखो विश्वास करना पड़ेगा मैंने इससे। बताया ना, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे को पता है वो हाँ चीज अजय, बात पता है क्या, वो जैसे अब मेरे पास क्या बंदे, अब आपको क्या लगता है कि भाई इसके तो कोई इतने ही वो जुड़े हुए होंगे तो ऐसे ही होगा वो यूं। बाकी देखो अभी टाइम नहीं इन चीजों के लिए, तो मैं सोचा भाई चलो, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं भाई चलो कोई कोई छोटा प्लेटफॉर्म ऐसे चला रहा होगा तो वो यूं ही होगा, ये दिमाग से तो आप निकाल देना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे एक विश्वास की बात होती है, आप विश्वास कर सकते हो, ये आपको पता है ना, जब आप पेपर दोगे तब पता लग जाएगा। या आपसे नहीं अपने लेवल पे जहां पर भी कोई बंदा अगर इतनी हेल्प कर रहा है ना, तो मैं वहां ज्वाइन करने को तैयार हूँ, बोलूँ मेरी कर दो भाई को मदद। समझ पाए, समझ पा रहे हो बात है? तो थोड़ा आप तो सही जगह हो, अगर आप एक काम करना, वहां पर जो भी मैटर आए ना उसमें, मतलब ये जो मैं चीजें सारी बताऊंगा ये सारी दोनों मीडियम में पड़ी है ऑलरेडी, जैसे हाँ इको वो सर्वे। मैं मटेरियल मतलब मेरा मटेरियल हाँ मटेरियल मतलब तो मैं आपको वैसे ही फाइलें भेज दूंगा इंग्लिश मीडियम, वहां से वो छांट लेना, वो जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख लेना। जो आप क्वेश्चन बना के डालेंगे वो बाइलिंगुअल कर देना। बाकी जो उनके सोर्सेज वो तो मुझे भी पता है, वो चीज है ना, जो मटेरियल उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ क्वेश्चन जो आप डाल रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन मैं यही देखिए। कह रहा हूँ उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, मदद ऐसे नहीं कर पाऊंगा, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बताया, मैं फसल बीमा पर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका इंग्लिश में नहीं लिख करके दे सकता आपको, मैं ये बता सकता हूँ भाई ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने यहाँ से सोर्स लिया है और ये चीज है, ऐसे बोल के। ये बात है। हम्म। ठीक है। हाँ चलो मैं करता हूँ आपसे बात, और बताओ कोई डाउट? डाउट बताओ खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। सर पेमेंट ऐप से हो रहा है या फिर आप मेरे कोई पास करो, लिंक देंगे मैसेज करो, उसमें? मैसेज करो, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है तो उसमें। आवाज कट रही है। आवाज साफ नहीं है। बता दो फिर, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं। फिर ये टैली वेक्टर्स के लिए हो जाता है, बात में काफी मदद हो जाती है। क्या चीज? क्या चीज? सर आपकी क्लास कैसे होगी एक बार बता दीजिए। आगे क्लास कैसे होगी?
कल से जो क्लास होगी 8:30 आपकी। बजे क्लास होगी, जो ग्रुप बनाया है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा भाई, क्लास 8:30 बजे है, क्या करना है कैसे करना है वो उधर पूरा बता दूंगा मैं। और एक चीज और है, जैसे इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 7 दिन खत्म हुए आपकी मदद नहीं करूंगा, जितनी मेरे से होगी पूरी करूंगा मैं जितनी चीजों के लिए है ना। जैसे वहां पर ऑलरेडी एथिक्स के शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, टू द पॉइंट बनाए हुए पड़े हैं, आपको मिल गए होंगे, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कुछ चीजों में और आपको कुछ चाहिए भाई यहाँ पर है तो अपन कर लेंगे, वो एक तरह से अपने लिए ग्रुप डिस्कशन ही होगा, है ना। उसको मैंने ओपन कर रखा है, चैट के लिए भी ओपन कर रखा है, आपकी कोई दिक्कत है तो आप लिखो वहां पर, है ना। ऐसा मतलब अब उसको 7 दिन तक तो देखो मैं आपको एज ए मेंटर वहां काम करूंगा, फिर अपन मिलकर के कर लेंगे, समझ गए बात आप। इसकी जो समस्या होगी हम उसको मिलकर कर लेंगे, ऐसा है। नहीं है डाउट कोई? हेलो सर, ज्योग्राफी में भी प्रेडिक्टेड क्वेश्चन होंगे क्या सर? ज्योग्राफी में भी होंगे क्या सर प्रेडिक्टेड क्वेश्चन? ज्योग्राफी में पहले मैंने बोला ना, पहले जो अपन ने एक चीज ली है उसको हेलो पहले अपन अच्छे से करेंगे। वो 115 नंबर का मामला है, 115 और 20 का, वहां पर पूरा परफेक्टनेस लाया जा सकता है। उसमें पहले पूरी कोशिश करेंगे कि उनको 7 दिन के अंदर लें पहले उसको, उसके बाद जो होगा करते जाएंगे, देखते जाएंगे। हारिस का अभी तक एग्जाम नहीं दिया, हेल्पफुल रहेगा कि देखो अपना प्रोग्राम है, जैसे जून में मैं प्री प्लस मेंस का करूंगा, अगर आपको अगर ऐसे पढ़ना है, जैसे अभी देखना है कि कैसे एक दबाव में तैयारी की जाती है, अभी सब लोग दबाव में तैयारी कर रहे हैं एक तरह से, तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको आरएस का ही करना है, आगे करना चाहिए मेरे ख्याल से, करना चाहिए। इतना अच्छा ग्रुप और इतनी अच्छी वाइब्स मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा बाद में, पता नहीं कब मिले वो बाद में, आपका प्री दोगे बाद में कब, तब तक चीजें सारी आपकी वो हो जाएगी, एक समझ में आ जाएगा कि ये तैयारी करते कैसे होती कैसे है, तो उसमें मदद मिलेगा, यही है बाकी आपकी इच्छा है। सर हमें कितना टाइम देना पड़ेगा इसमें डेली प्रोग्राम के लिए, जैसे अभी हमारा और भी चल रहा है शेड्यूल, कैसे मैनेज कर पाएंगे? आधे घंटा, 1 घंटा अधिकतम मान लो, मैक्सिमम 1 घंटा। सर मैसेज कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पे? हाँ टेलीग्राम पे। ओके सर। ये मनोज जी 7 दिन में हो जाएगी ना इकोनॉमी और ये टैक्स वगैरह ना? करवा देंगे हम, और इनकी सबकी पीडीएफ भी मिल जाएगी ग्रुप में ना? मिल जाएगा टू द पॉइंट। ऐसे कच्चे खिलाड़ी थोड़ी हैं, तो चिंता मत करो आप किसी चीज। नहीं कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है, ये तो मेरे को पता है। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तो कोई काम करते नहीं, यार करते हैं तो पुख्ता ही करते हैं। हाँ वो चीज है बस, वो इसीलिए मैंने जो जिम्मेदारी ली है फिर मैं उसको पूरा निभाएंगे, वो आपने नहीं सर ये में भी देखा होगा। अगर इन्होंने इकोनॉमी टैग की लिया ना तो फिर इकोनॉमी टैग अच्छा ही मिलेगा। हाँ पहले, हाँ फिर मैं बोल दूं कि भाई ये करवा देंगे वो हाँ फिर वो ऐसा हाँ, नहीं, वो नहीं इकोनॉमी और टैग की लिया मतलब होगा। वहां जाते आनंद आ नहीं जाएगा। नहीं नहीं है सर, हमने प्री में देख लिया था सर, प्री में बहुत हमने देखा था अजीब, मैं आपको। देखो किसी बंदे का एक दिक्कत था कि कोई फीस को लेके था, अब देखो जैसे मैं फीस लेता हूँ ना, इसका मतलब 999 लिए ना, तो आपको 9,999 की चीज मिलेगी वहां पर, ये आप देख लेना चाहिए। जुलाई में जो भी चीज लेते नहीं उसका 10 गुना देने की कोशिश करता हूँ मन में, मेरे मतलब मन में विचार ये रहता है, नींद नहीं आती है तब तक मैं आपको 10,000 की चीज नहीं दे दूँ। ये प्री में भी से जिसने पेड किया उसको मैंने पूरी मदद करी है, और मैं सारे दिन ऑथेंटिक ऑथेंटिक चलाते चलाते थक गया था, ठीक है ना। नहीं कम से कम एक डायरेक्शन भी तो पता लगती है ना भाई, ये पीवाईक्यू है, डायरेक्शन ये भी सिलेबस बतानी है, चाहिए, ऐसा पूछता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मेन तो। बस पढ़ना ठीक यार है आपका काम है, क्योंकि कंटेंट। ये सिविल हाँ सर्विस का एग्जाम, पढ़ना। कोई एलडीसी पटवारी का एग्जाम थोड़ी है कोई। नहीं सर एक्सपीरियंस ये जैसे प्री में डायरेक्शन। और ये जो हिस्ट्री विस्ट्री वाला पोर्शन था बिल्कुल ऐसे पढ़ने में बहुत ज्यादा डीप लग रहा था, लेकिन इसमें ना प्री में काफी मदद हो गई थी, आपके क्वेश्चंस के आइडिया लग गए थे। हाँ हाँ। सर और एक बार हिस्ट्री की मेंटरी और अभी भी सर ये जो प्री के जैसे ना फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है, तो हम्म उसमें प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा पेज है पढ़ने के लिए। और अगर ऐसे प्रेडिक्शन हो जाए ना तो आसपास का एरिया अगर पता चल जाए और वो पढ़ा हुआ भी है तो हिस्ट्री में क्या लिखने में बहुत मदद हो जाती है। इसमें भी करेंगे मदद, इसमें भी करेंगे, जैसे ही खत्म हो जाएगा 7 दिन बाद में बने हुए पड़े नोट्स वो शेयर कर देंगे, छोटा एकदम छोटे से हैं। ठीक है फिर, ठीक है मनोज। और कोई डाउट हो तो बताओ, तो आप बाद में जैसे मैसेज क्या, मैसेज कम कॉल करने की, क्योंकि सभी का मैसेज। हेलो हम्म, हेलो सर। हाँ
हाँ बोल। बोलो बोलो, आवाज आ रही है। हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलो आप। सर, इंग्लिश के डिक्टिव पार्ट को कैसे करेंगे? क्या चीज? इंग्लिश 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 का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है हम्म उसको कैसे करें? इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव का ये है कि चैट जीपीटी डाउनलोड करो आप, ठीक है? कर लिया? उसके बाद में उसमें जो आपके पैराग्राफ आपको लगते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उन्होंने इतना जटिल लिख रखा है उसको, इंग्लिश को, डिस्क्रिप्टिव पार्ट। पेपर 4 के लिए पूछ रहे हो ना आप? जी चैट जीपीटी या कोई भी जो अभी ये एआई टूल यूज होते हैं, इनमें आप उनको सिंपल कमांड दो कि भाई मुझे वन नेशन वन इलेक्शन पर एकदम शॉर्ट एंड बहुत आसान भाषा में मुझे बताओ, एकदम आसान भाषा में, 10th लेवल का। तो वो आपको सिंपल सिंपल लाइनें बताएगा, उनको आपको लिखना सीखना है। उसमें छोटे छोटे सेंटेंस बने हुए आएंगे, है ना? सर, वो आपको मैं तो मदद ये कर कह रहा हूँ, आइडिया हम्म सर, क्या एक चीज? मतलब जैसे आ रही आवाज नहीं आ रही 45 आप। 45 45 उतर तो नहीं आवाज कट सकते, रही है। कितना रखे भाई? क्या चीज? आवाज कट रही है यार। हेलो हाँ बताओ बताओ, हेलो बोलो आप, आवाज आ रही सर, है या कितने मैसेज में टाइप करें कर दो? तैयार, मतलब ये पैराग्राफ वगैरह वगैरह? क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं। सर इनका डाउट जो है वो मेरे डाउट जैसा सेम है। मुझे ऐसे लग रहा हाँ है बता कि दो, आप बता आपको दो। मैं 15-20 ऐसे ऐसे वगैरह दे दो कि ये प्रेडिक्टिव है, तो क्या उनसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा और उन पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो फिर प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें। तो जो आपने इम्पोर्टेंट ऐसे तैयार किए हैं ना, इंग्लिश के लिए तैयार किए, वो बता रहे हो ना आप? हाँ हाँ अरे सर, कहने इंग्लिश का के मतलब लिए। ये है। इंग्लिश के लिए जो तैयार किए हैं ना, उनको सिंपल लैंग्वेज में लिखो। देखो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या वो जटिल लैंग्वेज में लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है उनको, क्या करना है समझ में नहीं आता। नहीं, सिंपल वो बात लैंग्वेज। तो सही है आपकी। ये पूछ रहे एक्सपेक्टेड बता दो हमें पैराग्राफ, अच्छा या फिर ऐसे वगैरह एक्सपेक्टेड बताओ ताकि हम उन पे प्रैक्टिस कर सकें। एक्सपेक्टेड ऐसे कोई लिस्ट पांच डाल दो। बता देंगे, 5 बता देंगे, 5 शेयर कर देंगे। 5 क्यों, 20 तक बता दो आराम से, 15-20 तक भी चल नहीं जाएंगे। नहीं, 5 में फंस जाएगा एक, कोई दिक्कत नहीं, 5 या 10 तक। एक 10 तो में वन बस। नेशन वन इलेक्शन पर मतलब पूरा चांस है आने का। परिसीमन पे भी आने का चांस। हाँ। एक तो इस पे तैयार कर लो, वन नेशन वन इलेक्शन पे, इतने में फिर मैं डाल देंगे 5। ये है वो। ठीक है फिर, है, धन्यवाद। जिसको अच्छा लगा वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें दिन आप तैयार हो 115 नंबर तक के लिए, बाकी और देखेंगे फिर। ठीक है। सर जो हाँ टेलीग्राम में आपने जो ऐड वाली जो मैसेज डाल रखा है ना, मतलब उसका जो उसी में ही मैसेज करना है आपको या अलग से करना है? मैसेज करते @मनोज बामू 20 नाम से आईडी है, उस पर मैसेज करो आप। अच्छा अच्छा, उस पर ठीक है सर। डिस्क्रिप्टिव, हाँ मैसेज सर, कर दो। इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं क्या ज्वाइन? इंग्लिश मीडियम वाले सर, मैटर तो देखो। आप तो ऑथेंटिक पीडीएफ में मार्क कर देना सिर्फ कि ये क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ना तो हमारा काम है ना। मगजमारी ज्यादा हो जाएगी यार, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बंदे नहीं इतने, फिर वही चीज है ना, मतलब मामला जैसे इको सर्वे और ये तो ऑथेंटिक आता है इंग्लिश का, जैसे आता है, फसल फिर की। वो काम आपको करना पड़ेगा। आप तो ये बता सकते हो ना कि जैसे यहाँ से हाँ क्वेश्चन हाँ, है। ये बता दूंगा। वो तो हिंदी में बता ही रहे हैं। हाँ वो तो बताएंगे। वो तो आप बता दोगे ना, पढ़ना तो हमें। हाँ हाँ उससे काम तो ही जाएगा ना, हिंदी वालों के साथ इंग्लिश हाँ, वाले भी जरूर पढ़ जरूर सकते हैं। जरूर जरूर। हाँ जैसे विजन क्या की दोनों में आती है, उसमें भी आप बता सकते हो कि भाई विजन में ये पढ़ना है आपको टॉपिक, हाँ तो हाँ, इसमें तो वो ये मैं शेयर कर दूंगा, पढ़नी फिर है। आपको ढूंढना आपका है, वो आप ढूंढ लेना भाई ये यहाँ पर है। हाँ, वो मिल हाँ जाएगा, वो हाँ, फिर कोई क्वेश्चन दिक्कत का नहीं है। फॉर्मेट और डायरेक्शन तो आप हाँ दे फिर दोगे कोई ना दिक्कत सर, मैं नहीं है, क्या कर रहा हूँ। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक ठीक है है। ना, अब ये काम आप आज ही कर लेना, जैसे जिसको ज्वाइन करना है, फिर ज्यादा क्या, फिर फालतू में भाई मैसेज कॉल नहीं देखें, इन चीजों में नहीं पड़े, काम करें सीधा, है ना? ठीक, धन्यवाद।